नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके क्या रूल होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सभी रूल और एग्जाम्पल बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टेंस के पहचान से। तो इस टेंस की जो पहचान होती है, किस तरीके से इस टेंस को पहचानेंगे, तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आ सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब बात आती है सहायक क्रिया की, यानी कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है, और हैड का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल और इसके एग्जाम्पल किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक सेंटेंस। रूल की बात कर लें तो सबसे पहले हमारा स्वीकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? हैड। तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हैड। हैड के बाद आती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर आता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में दिया गया है कृष्ण पहले से ही पत्र लिख चुका था। तो कृष्ण यहाँ पर हमारा क्या है? कृष्ण क्या है हमारा? सब्जेक्ट। तो कृष्ण की अंग्रेजी बनाएंगे कृष्णा। ठीक है, पहले से ही पत्र लिख चुका था। जो हमारा सेंटेंस दिया है इसमें लास्ट में आया है चुका था, यानी कि वाक्य के अंत में क्या आया है? चुका था। तो चुका था से हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम रूल ये यूज कर लेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। तो कृष्णा के बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड। उसके बाद पहले से ही बना देंगे ऑलरेडी। उसके बाद हमारा क्या आएगा? वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? लिखना, यानी कि राइट। राइट हमारा होता है लिखना, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, सेकेंड होती है रोट। तो राइट, रोट, रिटन। तो हमारा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटन। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में है एक पत्र, यानी कि द लेटर या आ लेटर। यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। ऑलरेडी हमारा अदर में आता है। इसको वर्ब के पहले या सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल दिया गया है हम समाचार सुन चुके थे। तो इस सेंटेंस में भी वाक्य में लास्ट में चुके थे आया है, तो हम इससे पहचानेंगे ये हमारा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हैड यूज होगी। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम ये रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हमारा दिया गया है वी, और वी हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी आए, हम दोनों के साथ किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। उसके बाद हमारी आएगी वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? सुनना। तो हेयर माने होता है सुनना, और डी लगा देंगे या हेयर्ड, तो हमारा हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो वी हैड हेयर्ड। फिर हमारा आएगा ऑब्जेक्ट में दिया गया हमारा समाचार, तो लिख देंगे द न्यूज़। तो ये हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा वी हैड हेयर्ड द न्यूज़। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम रूल देखते हैं। रूल हमारा जैसे हमारा अफर्मेटिव रूल था, कौन सा? अफर्मेटिव का रूल था। इसमें करते क्या हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। वही हमारा बन जाता है नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव का रूल बनाएंगे तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड। उसके बाद तुरंत लगाएंगे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है वह शाम के पहले कभी नहीं आया था। तो वह हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा स्पेलिंग बन जाएंगे इंग्लिश ही, और लास्ट में आया था से हम पहचाने कि यह हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो वह शाम के पहले कभी नहीं आया था। तो वह यानी कि सब्जेक्ट हम बना लेंगे ही। अब ही के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड।
हैड के बाद लगाएंगे नॉट, नो नेवर नॉट, कोई सा भी आ जाएगा, कभी नहीं कि हम क्या बनाते हैं, नेवर बनाते हैं। तो वी ही हैड नेवर, फिर हमारा आएगा क्या, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, आया यानी कि आना। तो कम माने होता है आना, इसकी थर्ड फॉर्म सेम होती है, कम, केम सेकेंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है। तो कम केम कम, कम हमारी हो जाएगी थर्ड फॉर्म। फिर पहले की बना लेंगे बिफोर और शाम हो जाएगी इवनिंग। तो हम इस तरीके से नेगेटिव ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है वो टाइप दो प्रकार से होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड हमारा नीचे दिया गया है। टाइप फर्स्ट को हम पढ़ते हैं हम यस या नो वाला, और टाइप सेकेंड को पढ़ते हैं हम WH वर्ड पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट क्या होता है, जब वाक्य में क्या शब्द पहले आए या क्या शब्द से चालू हो तो वह हमारा टाइप फर्स्ट होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में दिया गया, क्या पिताजी स्नान कर चुके थे, तो यहाँ पर क्या आया है पहले। तो क्या कि हम अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या कि अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, वाक्य की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। तो इसका रूल बन जाएगा सब्जेक्ट हैड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर। तो हम एग्जाम्पल करते हैं, क्या पिताजी स्नान कर चुके थे, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या की नहीं बनाएंगे, वाक्य की अंग्रेजी हैड से चालू करेंगे। तो हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा पिताजी यानी कि द फादर, फिर स्नान करना की होती है बॉथ, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉथेड, और ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया तो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे नहीं। इसी प्रकार हमारा सेकेंड भी एग्जाम्पल दिया गया है, क्या मजीद कमरे में सो गया था, तो हैड मजीद स्लेप्ट इन द रूम। ये टाइप सेकेंड को पढ़ते हैं हम। टाइप सेकेंड में क्या दिया रहता है, जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए। जैसे कि प्रश्न सूचक शब्द क्या है, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्न सूचक शब्द हैं। क्या हमारे यहाँ पहले आया हुआ है तो हम वर्ड से अंग्रेजी चालू करेंगे। तो WH, उसके बाद सेम टाइप फर्स्ट का रूल लगेगा। सेम किसका रूल लगेगा, टाइप फर्स्ट का रूल लगेगा। तो यहाँ पर हम WH, फिर आएगा हैड, सब्जेक्ट। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो हम यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इसमें एग्जाम्पल हमारा जो दिया गया है, मुकेश ने कल क्या खाया था, तो क्या की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे, क्या की अंग्रेजी बनाया व्हाट, उसके बाद क्या WH बना दिया, फिर आएगी हमारी हैड, लगा दिया हैड, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मुकेश जो काम को करता है, तो मुकेश की अंग्रेजी बना दिया। फिर नॉट, नेगेटिव आया नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाया यानी कि ईट माने खाना, थर्ड फॉर्म हो जाती है इटन, ईट एट इटन, थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट यानी कि खाना क्या खाया था, कहाँ खाया था, ये ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है। और उसके बाद अदर में हमारा दिया गया है कल, तो कल की बना देंगे यस्टरडे। सेकेंड जो एग्जाम्पल दिया गया है, गुप्ता जी आगरा क्यों गए थे, तो क्यों हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, इसके अंग्रेजी पहले बनाएंगे, तो वह बनाया, WH की अंग्रेजी बना दिया। फिर सेम प्रोसेस, हैड आएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर। तो वाई हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, गुप्ता जी, तो मिस्टर गुप्ता जी। फिर आएगी वर्ब, नेगेटिव दिया नहीं गया तो नॉट लगाएंगे नहीं। वर्ब हमारी क्या है, गए यानी कि जाना, गो माने जाना, थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी गॉन, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे गॉन। ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, आगरा, तो गो के साथ टू आता है, टू आगरा। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी सेंटेंस के रूल और एग्जाम्पल हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में।